स्टूडेंट, आज हम लोग ये स्टडी करेंगे कि फिजिक्स को कैसे डेवलप किया जाए। अभी जस्ट आपका 10th एग्ज़ाम हुआ। 10th एग्ज़ाम में आपने फिजिक्स पढ़ा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन में इंटरेस्ट नहीं आता था, उसके क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में फिजिक्स को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। सपोज क्लास 11th के लिए हमारे पास स्टडी पैकेज है, उसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि फिजिक्स को कैसे डेवलप किया जाए। ये आपके पास एक स्टडी पैकेज है। अब इस स्टडी पैकेज से हम लोग कैसे डेवलप करें, तो इसको ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से 3 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा एम्बिशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सब लोग ये सोचते हैं कि +2 के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या हायर एजुकेशन में जाए, तो इस टारगेट को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक पार्ट जो आपका इंजीनियरिंग मेडिकल स्ट्रीम, दूसरा आप हाई स्टडी में जाना चाहते हैं लाइक एमएससी और रिसर्च सेगमेंट में पीएचडी। अब हमारे पास इस स्टडी के लिए 2 वेज हैं। एक हमारे पास ऑफलाइन एजुकेशन जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, और दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, तो रिसोर्सेस में हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा और जो हम लोग बुक्स को फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली बुक्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं आप एनसीईआरटी को एक पार्ट में रखें और दूसरे पार्ट में रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे बुक्स हैं, एस.सी. वर्मा है, हैलिडे, रस्निक, वॉलकर है, जिमांस्की है, नेल्कर एंड पार्कर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये सारा जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसको किस तरह से फोकस किया जाए कि हमारे फिजिक्स का इंप्रूवमेंट हो। सिंपली एक 10th का क्वेश्चन है, आपसे किसी ने कहा व्हाट इज ओम्स लॉ। एक स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट है क्या कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो एक स्टूडेंट ने ये रिमार्क्स दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरे स्टूडेंट का रिमार्क्स है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब हमने इस क्वेश्चन को क्लास में पूछा, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, किसी स्टूडेंट ने कहा कि नहीं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। अब इसको हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि दोनों में कौन सा रिलेशन सही है या दोनों रिलेशन सही है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V और I के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट किया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा अपने प्राइमरी एजुकेशन में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I और V के बीच एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है। y और x का यदि हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप V बाई I, और ये स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां भी स्लोप को फाइंड करें तो स्लोप I बाई V, और ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स 1 बाई R। अब इससे रिलेशन हमें V इज इक्वल टू आर आई मिल गया, इससे भी रिलेशन V इज इक्वल टू आर आई, दोनों से सेम रिलेशन मिला। इसलिए दोनों रिलेशनशिप जिसने भी ये कहा वो सही है, जिसने भी ये कहा ये सही है।
डिफरेंस क्या आ गया, इसका स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो y और x के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये स्लोप m को रिप्रेजेंट करता है, y बाई x मीन्स y इज इक्वल टू mx। अगेन x और y के बीच ग्राफ प्लॉट करें, ये भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये स्लोप x बाई y इज इक्वल टू m, इट मीन्स y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा एक थ्योरेटिकल व्यू था। इस थ्योरेटिकल व्यू को हम लोगों ने एक अपने रिसोर्सेस से एक्सप्लेन किया, तो रिसोर्सेस से थ्योरेटिकल व्यू आ गया। अब ये थ्योरेटिकल व्यू और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमारा इस वे से आया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक थ्योरेटिकल एक ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स करने के बाद ऑब्वियसली हमारे पास एक रिजल्ट आया और ये रिजल्ट हमें टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि हमने इस ब्लॉक डायग्राम से ये देखा कि हम लोग अपने फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं इस मेथड से। इसका मतलब हमारे पास जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा उसमें ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, न्यूमेरिकल्स सबको ऐड कर दें तो हमारा टारगेट इजीली अचीव होगा। इसलिए हम लोग क्लास 11th में, क्लास 12th में न्यूमेरिकल पोर्शन पे, थ्योरेटिकल पोर्शंस पे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपली हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं। एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। इस दोनों बल्ब को हम लोगों ने एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। एक वेस ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा वेस है पैरेलल। तो हम लोग देखते हैं कि 100 वाट का बल्ब मोर ब्राइटर देन 60 वाट बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन सीरीज में आते हैं तो 100 वाट का बल्ब डीमर हो जाता है। क्या रीजन है? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम लोगों ने देखा, डेली लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूजेस समझेंगे तो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, न्यूमेरिकल अप्रोच भी डेवलप करेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।